हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार फ्रॉम वीएमसी। हमारा जेई मेन की डेट्स आ गई हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हमारा 90 डेज चैलेंज चल रहा है, खूब सारे वीडियोस आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस आ रहे हैं, टॉपिक टीचिंग आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स भी हमने रिलीज किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके, जो डेटा एनालिसिस पर बेस्ड हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे टिप्स की लिंक्स मौजूद हैं। साथ ही साथ हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया है, उसका भी लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं खूब सारी अपडेट्स के लिए, खूब सारे बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते रहे। बहुत सारे बच्चे मेरे को अप्रोच कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, चाहे यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू हो, चाहे जो बच्चे मेरे को जानते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या और मेथड्स के थ्रू हो, कि एक अंदाजा दे दीजिए कि 2024 में परसेंटाइल, मार्क्स, रैंक कैसे कोरिलेट अपने आप को करेंगे। तो देखिए, मैं डिस्क्लेमर यहां पे दे देता हूं कि हम एक अंदाजा बता सकते हैं, ठीक है। गारंटी तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते इसमें कि किस तरीके से मार्क्स जो है रिलेट करेंगे, कैसी परफॉर्मेंस बच्चों की 2024 में होने जा रही है दोनों शिफ्ट्स में, ठीक है। आफ्टर कोविड सारे फिजिकल है, ये बच्चे जिन्होंने दोनों साल फिजिकल पढ़ाई करी है, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो फिर भी था कि जिसमें एक साल ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तो वेरिएशन आ सकता है। तो कुछ अजम्पशंस के साथ मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे एनालिसिस वीडियो भी देखेंगे जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह के दिए हैं, वो सारे फैक्ट बेस्ड एनालिसिस हैं कि जो हमने लास्ट के काफी सारे सालों पर बैठकर टॉपिक वाइज एनालिसिस करी है और उसको निकाला है। सेम वे में हम यहां पर भी कुछ डेटाबेस से फैक्ट से रिलेटेड आपसे बात करने जा रहे हैं। तो मैंने जो ये एक प्रेडिक्शन की है, ये आप कह सकते हैं कि एनालिसिस की है, राइट, वो किसके ऊपर बेस्ड है? दो तीन चीजें उसके अंदर मान के चलनी होंगी। एक तो ये चलनी है कि जो यूनिक कैंडिडेट्स 2024 में अपीयर होंगे वो करीब 11 लाख, 10 लाख, 11 लाख ही होंगे। देखिए, जैसे आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ते हैं कि दोनों शिफ्ट मिला के 13, 14, 15 लाख होते हैं, तो वो यूनिक नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली फर्स्ट शिफ्ट दी है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली सेकंड शिफ्ट दी है, बट यूनिक कैंडिडेट्स जो हैं वो 10 से 11 लाख ही होते हैं। तो वही अजम्पशन हमने यहां पर लिया है, ठीक है। पेपर की सिवेरिटी को भी हमने वैसे ही काउंट किया है कि जैसा लास्ट ईयर रहा है, और मैंने इसमें एक और अजम्पशन ये लिया है कि मिस्टेक्स पेपर के अंदर नहीं होंगी जो एनटीए देगा, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत अप एंड डाउन होता है, ठीक है। कैसे अप एंड डाउन होता है? बच्चे टाइम वेस्ट कर जाते हैं अपना, जो क्लास के अंदर एग्जाम पेपर के अंदर जब वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, फिर वो चैलेंज करते हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्योस व्हिच हैपेंस, ठीक है। तो अजम्पशन ये है कि क्योंकि एनटीए इस बार कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, तो जो पेपर बनेगा वो कहीं और से बन रहा है, आप ये सब लोग जानते होंगे, नोटिस पढ़ चुके हैं, उस सब में अभी हम नहीं जा रहे। तो जो है ये मान के चल रहे हैं कि इस एजम्पशंस के ऊपर कैसा रहेगा। और मैंने क्या किया है कि लास्ट के 4-5 सालों के स्कोर्स को और परसेंटाइल्स को स्टडी किया है और उसके ऊपर इस एनालिसिस को बनाने का प्रयास किया है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर आपके, देखिए एक चीज तो बड़ी मजेदार ये हो ही रही है, अभी टेबल देख लीजिएगा तो एक सेकंड के बाद, कि चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, पूरे में से पूरे मार्क्स लाने वाले बच्चे अवेलेबल हैं, है ना। आज से का 3-4 साल, 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 100% मार्क्स नहीं आया करते थे, बट आज वो अजम्पशन खत्म हो चुकी है। मार्क्स जो है 100% आ रहे हैं। नीट में भी 720 में से 720 आ रहे हैं, जेई में भी पूरे, या अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट को अगर हम फैक्टर इन कर ले तो 300 में 300 आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एक बात दिख रही है कि अगर आपके 300 to 81 के बीच में मार्क्स हैं, यानी टॉप 20 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपकी परसेंटाइल आएगी वो 100 से 99.99। आपको सभी को ये शायद मालूम होगा, मैं एक अलग से वीडियो भी रिलीज करूंगा कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं और आप अपनी परसेंटाइल से रैंक कैसे निकाल सकते हैं। ये वीडियो भी शॉर्टली मैं आपको दे दूंगा कि 7 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटाइल जाती है, ठीक है। 7 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटाइल जाती है। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि 10 लाख बच्चे हमारे बैठते हैं तो एक परसेंटाइल पे 10,000 बच्चे बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझना थोड़ा सा हमें पड़ेगा।
तो ये जो है 99.99989 इसके आसपास जानी चाहिए अगर आप 280 मार्क्स तक लाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा कि ये बताइए कि सेफ मार्क्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि 160 मार्क्स जो है सेफ मार्क्स हो सकते हैं जहां पे आपको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, कट ऑफ तो वही 87 से 91 के बीच में कहीं ना कहीं जाएगी, है ना। तो उस तक तो जाना नहीं है क्योंकि उससे कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट तो होने जा नहीं रहा है। अभी तो हम अच्छी बातें करते हैं, है ना, और 160 को सेफ मार्क्स मानते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो टैली है वो बनती है। ठीक है, अगर हम 200 नंबर के आसपास जाने की बात कर रहे हैं तो ये हमारी परसेंटाइल यहां पे आ रही है। ठीक है, और अगर हम 140 से 150 नंबर लाने की बात करते हैं तो 98 के आसपास हमारी जो है परसेंटाइल बन सकती है। इसी को अगर हम रैंक में कन्वर्ट करने की बात कर दें, तो आपकी रैंक 1 तो ऑब्वियस सी बात है 100 परसेंटाइल पर ही आएगी, है ना, उसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं समझने के लिए। तो 1 से 20 जो रैंक है आपकी वो 100 से 99.998 जो मैंने पहले परसेंटाइल आपकी काउंट करके बताई थी उस पर आ रही है। अब एडमिशन लेने के लिए हमें कहां तक की जरूरत होती है? एडमिशन लेने के लिए हमें 20,000 रैंक तक की जरूरत होती है। अगर हमें किसी कॉलेज में लेना है तो वो यहां तक जा रहा है, यानी 160 मार्क्स अगर आप लेके आ जा रहे हैं तो आप यहां पर कहीं फॉल करेंगे। ठीक है, तो खासतौर से अगर एनसीआर के बच्चों की बात करूं तो उनको बेनिफिट है दिल्ली का, और उनको डीटीयू और एसयूटी बहुत आराम से जो है यहां पर मिलता है। बाहर के बच्चों की बात करते हैं तो उनको स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाता है। नॉर्मली वैसे 30,000 तक भी कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है, बट अभी हम लोग ऑप्टिमिस्टिकली 20,000 की बात करते हैं। तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 160 मार्क्स अगर आप लेके आ पा रहे हैं तो आपकी 20,000 के आसपास रैंक जो है वो आ जाती है। एक मिडवे भी देख लेते हैं कि अगर हमें 10,000 रैंक को हम अगर एम करने के का प्रयास कर रहे हैं तो 98.73 की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो वो करीब करीब हमारे जो है वो आपको और 10 मार्क्स का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं आप अगर 10 मार्क्स और ऊपर लेके आ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सिचुएशन वैसी ही है जैसी पिछले सालों में भी रही है। इसको अगर हम एक समरी बना लें कि 250 प्लस जो है वो मेरा आप कह सकते हो कि गुड स्कोर है, वेरी गुड स्कोर है, जिसके अंदर कुछ भी सोचने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अगर मेरा स्कोर 200 से और 250 के बीच में है तो मैं कह सकता हूं कि इसको वेरी गुड कह देते हैं, गुड नहीं, वेरी गुड स्कोर है, ये मेरा गुड स्कोर है। ठीक है, जहां पे मैं जो चाहूं वो मुझे मिल सकता है। और नॉर्मली आप ये मान सकते हो कि जो 200 के ऊपर लेके आ रहा है वो नॉर्मली एडवांस में ठीक ठाक रैंक लेके आ जाता है। ठीक है, 160 प्लस का स्कोर जो है वो मेरे को एक जो है कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है अच्छी सीट दिला सकता है। ठीक है, तो ये जो है अप्रोक्सीमेट जो है कैलकुलेशन जो है वो बन के आती है। और इस साल भी चाहे हम कितने भी डेटा एनालिसिस के टूल लगा लें, जो फैक्टर बन के आ रहा है वो क्रक्स में यही बन के आ रहा है। ठीक है, तो जैसी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आप इसको एम कर सकते हैं। इसमें हम एक दो चीजें और समझ सकते हैं यहीं पर भी, वैसे तो रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो है, बट ठीक है कि जो नॉर्मली बच्चों का ट्रेंड देखा गया है जेई में परफॉर्मेंस का, वो ट्रेंड जो है टॉप के 100 रैंक्स की बात नहीं करते हुए अगर जनरल बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स, फॉलोड बाय फिजिक्स, फॉलोड बाय मैथ्स रहता है ना। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट बच्चों का है। तो जब आप अपना टारगेट प्लान कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि अभी हम 240 नंबर का टारगेट सपोज करिए प्लान कर रहे हैं, तो उसका ब्रेकडाउन भी करके देखिए कि 240 नंबर मैं कैसे लेके आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि 80 फिजिक्स लाऊंगा, 80 केमिस्ट्री लाऊंगा, 80 मैथ्स लाऊंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, राइट। और आप अभी जब तक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें भी आपको ये बात बिल्कुल सामने नजर आ रही होगी कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो जो है आप मार्क्स जो लाने हैं वो ज्यादा लाने हैं केमिस्ट्री में,
ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में और मैथ्स में। अगर किसी की मैथ्स ज़्यादा अच्छी है तो मैथ्स में, फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में। किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथ्स में, या फिर मैथ्स में या केमिस्ट्री में। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता रहेगा। बट मेरा आपको एज ए मेंटोर ये सजेशन है कि जो भी मार्क्स आप टारगेट कर रहे हैं उस मार्क्स का ब्रेकअप बना लीजिए और उस ब्रेकअप को डिफाइन कर लीजिए। कि सपोज करिए कि अगर कोई बच्चा यह कहता है कि मैं 80 मार्क्स जो है वो फिजिक्स में लाना चाहता हूं। अब 80 मार्क्स फिजिक्स में लाने का मतलब क्या हो गया कि 20 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं। 24 से 80, ठीक है। तो यानी आप 20 क्वेश्चंस को ठीक करने का बात कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चंस अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट मान लें जो पिछले साल था भाई रिपीट होगा, तो 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 25 करने होते हैं और आप 30 में से 20 करने की बातें कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, यानी इससे कुछ ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्योंकि एक आध क्वेश्चन गलत भी होगा, ठीक है। अगर हम जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो 20 से कुछ ज्यादा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए, 80 मार्क्स मेरे आए। ऐसे ही ब्रेकअप बनाइए। जो आपका टारगेट स्कोर है वो टारगेट स्कोर आपका क्या है और उसका ब्रेकअप भी बताइए कि वो ब्रेकअप आप कैसे बना रहे हैं, और उसमें मैं फिर आपको आगे गाइड करूंगा। तो इसमें कमेंट करके बताइए कि आप अपना टारगेट क्या ले रहे हैं और उसका ब्रेकअप क्या है। तो अगर कोई बंदा अपना टारगेट 240 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 160 ले रहा है, कोई 140 भी ले सकता है, कोई बुराई किसी टारगेट में नहीं है। नो टारगेट इज गुड एंड नो टारगेट इज बैड, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कैसी चलती आ रही है और आप आने वाले 100 दिन में आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कमेंट करिए कि आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं और आपकी क्या उसका ब्रेकअप क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, ये मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसको स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करना है। मिलते हैं जल्दी फिर से। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से और सारे वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। गुड बाय टिल देन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस।